बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम डाटा की डेफिनेशन देखेंगे कि डाटा क्या होता है। नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे फैक्ट्स या ऐसी अदाद शुमार जिस पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई होती, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम ऐसे देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, के किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हकाइक हैं या फिर जो अदाद शुमार हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाटा। डाटा can be person, even objects can be person, event or anything about which data is collected। कि ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसके मुतालिक हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। डाटा पे प्रोसेसिंग होती है और डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। डाटा जब प्रोसेसिंग से पहले डाटा हमारे पास उस तरह से यूज़फुल नहीं होता कि हम इसको किसी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकें। इट इज़ वैल्यूएबल एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। डाटा क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एसेट क्या होता है, एसेट सरमाया होता है। जैसे आप सरमाया किसी जगह आपका सरमाया है तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो डाटा है उनके एसेट की हैसियत रखता है। लाइक अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उनके वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है उनसे अगर मिसप्लेस हो जाता है तो वो इससे ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए डाटा के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ का डाटा या अपने कस्टमर का डाटा रखती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डाटा की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करें ताकि वो लॉस ना हो, मिसप्लेस ना हो या उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग वगैरह ना की जाए। It provide view of past activities related to rise and fall for an organization। Like organization का डाटा है तो आप उसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की जो पिछली परफॉर्मेंसेस हैं या करंट जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के राइज और फॉल के बारे में आप क्या कर सकते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जो डाटा है उनको रीड करके आप वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इट इनेबल द यूज़र टू मेक बेटर डिसीजन। तो जब इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ एक चीज़ आप देख लें कि डाटा को हम कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स होते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है डाटा से हम तभी गेन कर सकते हैं जब उस पे क्या है, कोई हमने प्रोसेसिंग, कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद डाटा जो है हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है या हमें डाटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम ऐसे लेंगे कि प्रोसेस डाटा, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कि जो आपके पास रॉ फैक्ट्स होते हैं उन पे कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म हो जाता है तो उन ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद हमें आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, यूज़फुल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है। इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर में जो डिसीजन होते हैं, ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। जबकि डाटा की बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशन का जो पास्ट में जो उसका राइज एंड फॉल है वो देख सकते हैं, ठीक है। और डाटा इनपुट के तौर पे लिया जाता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट के तौर पे ली जाती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं डाटा किस इनपुट के तौर पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट के तौर पे लेने के बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग मीन्स कि कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास आउटपुट आ रहा है, ये जो रिज़ल्ट आ रही है वो इंफॉर्मेशन के तौर पे आ रही है।
तो एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि एक डाटा ऑफ सेंसेस यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हम कह सकते हैं कि मरदमशुमारी होती है, और मरदमशुमारी की जो टीम्स होती हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं घर घर जाकर, तो वो सारा डाटा कलेक्ट होने के बाद हमारे पास यूज़र का जो डाटा आता है उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक मरदमशुमारी के ज़रिए जो डाटा कलेक्ट होता है उसके ज़रिए बाद में आपको कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो पता चलती है। कंट्री में जो जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, मैरिड लोग कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, ठीक है, आपकी जो लिटरेसी रेट है वो क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है सेंसस की, ठीक है। ये फिगर मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और यहाँ पे आप डाटा के तौर पे आप एग्जांपल ले लें। लाइक जैसे मैंने कोई से भी दो नंबर ले लिए, जैसे 2+2 वो मैं डाटा टू को मैंने ऐड करना है, वो मैं डाटा के तौर पे ले रही हूँ। प्रोसेसिंग में उस पर प्लस का या एडिशन का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के तौर पे मुझे मिल जाएगा 4। लाइक मेरे पास 2 डाटा था, 2 and 2 मैंने उन दोनों को ऐड करना था। ऐड करने के बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई 4। तो ये इसकी सिंपल सी की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि आप डाटा पे किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव या रिजल्ट्स को गेन करने के प्रोसेस को कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। मतलब डाटा इन प्रोसेसिंग, डाटा पे किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दे दी थी नंबर्स की, तो आप उस एग्जांपल को भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए आप डाटा पे प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा पे कोई भी प्रोसेसिंग अप्लाई हो सकती है, और सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। हम डाटा पे प्रोसेसिंग के लिए उस पर सीरीज़ ऑफ एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, और जो एक्टिविटीज़ डाटा प्रोसेसिंग में शामिल हैं वो आपके पास स्क्रीन में अभी डिस्प्ले हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है डाटा कैप्चर, सेकंड है डाटा मैनिपुलेशन, एंड थर्ड है मैनेजिंग आउटपुट और रिजल्ट्स। तो डाटा कैप्चर का मतलब यही है कि आप डाटा को किसी भी फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हो। लाइक डाटा डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो डाटा को किसी भी फॉर्म में कैप्चर करना, अपने पास रिकॉर्ड करना, ठीक है, वो क्या है, डाटा कैप्चरिंग है। Data is captured before processing. It can be recorded on some source documents. Data can be given directly to computer. कि डाटा को आप क्या करते हो, कैप्चर करते हो, रिकॉर्ड करते हो किसी भी फॉर्म में, और किसी भी फॉर्म में जो फॉर्म्स मैंने मेंशन किए हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ठीक है। तो प्रोसेसिंग से पहले आपके पास डाटा होगा तो आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसको आप किसी सोर्स डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डाटा डायरेक्टली भी कंप्यूटर को दिया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी आप कंप्यूटर को दे सकते हैं ताकि इस पर कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके। डाटा मैनिपुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशंस। कि आपने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में आपके पास आपने डाटा को कैप्चर किया किसी भी फॉर्म में, और सेकेंड फॉर्म या सेकेंड स्टेप जो आपके पास अभी आ जाता है, सेकेंड जो स्टेप आपके पास आ जाता है वो है डाटा मैनिपुलेशन। क्या आप उस डाटा पे किसी भी किस्म का जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर लें, ठीक है। तो इसके भी क्या है फर्दर स्टेप्स हैं, क्लासीफाइंग, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग एंड समराइजिंग। डाटा मैनिपुलेशन के आगे 4 स्टेप्स हैं, उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। क्लासीफाइंग मतलब क्लासेस में आप क्या कर लेते हो, डाटा को डिवाइड कर लेते हो। लाइक जैसे बैंक है तो बैंक अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा को एक क्लास में रख सकता है, और अपने कस्टमर की डाटा को किसी दूसरी क्लास में रख सकता है। मतलब वो क्लासीफाई कर लेता है, क्लासेस में डिवाइड कर लेना या फिर उसकी ग्रुपिंग कर लेना। इसी तरह से कॉलेज है तो कॉलेज भी अपने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। टीचर्स या उसके एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो एक क्लास में, और जैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो दूसरे क्लास या ग्रुप में उसको डिवाइड किया जा सकता है।
इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और सॉर्टिंग का प्रोसेस है। सॉर्टिंग के प्रोसेस में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम डाटा को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक उनको अल्फ़ाबेटिकली अगर सॉर्ट आउट करना चाहें और न्यूमेरिकली भी हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। उनके डाटा की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। चाहे आप ये देखें कि डाटा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो, जैसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले और लार्जेस्ट बाद में, या फिर लार्जेस्ट पहले और स्मॉलेस्ट बाद में, या फिर आप उनको अल्फ़ाबेटिकली उनको स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम A to Z। तो समराइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें आप लार्ज अमाउंट में जो आपके पास डाटा होता है उसको क्या कर लेते हो, उसको मोर कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में क्या कर लेते हो, रिड्यूस कर लेते हो। लार्ज डाटा को स्मॉल उसमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, पीपल deposit money in bank daily. The data of bank can be summarized to show the total money deposited in particular month instead of showing all deposit. Like जैसे बैंक में लोग जाते हैं अपने डेली की ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। तो एट द एंड बैंक क्या करता है, उन तमाम कस्टमर के रिकॉर्ड को, डाटा को समराइज़ करता है। समराइज़ मतलब ये कि हर कस्टमर की डिटेल मेंशन करने के बजाय वो टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है उसको एट द एंड ऑफ मंथ वो क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये एक समराइजिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग आउटपुट। तो आपने आउटपुट को कैसे मैनेज करना है। डाटा मैनिपुलेशन के बाद जो आपके पास आउटपुट आती है आपने उसको क्या कर लेना है। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन किसी जगह पे स्टोर हो, तो ताकि आप उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज मीडियम कैन बी यूज टू स्टोर डाटा सच एज हार्ड डिस्क एंड टेप। आप उसको क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं या ठीक है किसी और स्टोरेज मीडिया में भी स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीवल प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग द स्टोर डाटा इज कॉल्ड रिट्रीवल। डाटा कैन बी रिट्रीव व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। कि आप क्या करते हो, आपने डाटा स्टोर कर लिया और अब आपने स्टोर डाटा को किसी पर्पज़ के लिए एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो क्या है, रिट्रीवल प्रोसेस है कि आपने क्या कर लिया, जो डाटा को आपने स्टोर किया था उसको दोबारा से किसी भी पर्पज़ के लिए आपने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो। The process of transferring data from one location to another location is called communication. The data can be transferred to different location for further processing. Like जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपने डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस अप्लाई किया और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई, तो आप अपनी कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से डाटा को शेयर करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। Reproduction, the process of copying or duplicating data is called reproduction of data. तो it means कि आपके पास जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है आप उसकी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर देते हो। इस प्रोसेस को आप कहते हो रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ डाटा कि आप वो मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर में की समझ आ गई होगी। अब आपको इसमें जो भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।